तो आज का ये जो सेशन है, सेशन 4 है हमारा, चौथा सेशन है। इसमें हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस की। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का क्या रोल रहने वाला है, इस टॉपिक पे आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सीखना क्यों है, इसको क्या वजह है कि इसको सीखना चाहिए। तो इसमें अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाई फैमिलीज नीड प्रोटेक्शन। परिवारों को सुरक्षा क्यों चाहिए, आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और ये फैमिलीज की जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से सिक्योर करता है। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और इंडिया में मेडिकल कॉस्ट किस रेट से आगे बढ़ रही है। हम ये भी पता करेंगे कि मोटर इंश्योरेंस और व्हीकल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और ये होता क्या है। फिर हम एक फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्लान भी बनाएंगे लास्ट में और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है। एक सोचने वाला सवाल, व्हाई डू फैमिली नीड प्रोटेक्शन। फैमिलीज जो है, परिवार जो है, उन्हें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन है जिसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। What happened to your family if you cannot work tomorrow due to illness, accident or loss of life? क्या होगा अगर एक फैमिली का जो कमाने वाला बंदा है या बंदी है, उसके साथ कल कोई इलनेस हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। हु पेज फॉर मेडिकल इमरजेंसी, चिल्ड्रन एजुकेशन और होम लोन। आगे का जो भी है खर्चा, मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चों की एजुकेशन है, घर का खर्चा है या कोई होम लोन चल रहा है, उसको उसकी देखरेख कौन करेगा, कैसे काम चलेगा। मेडिकल कॉस्ट आर राइजिंग 8 to 10% एवरी ईयर इन इंडिया। हमें पता है 8 से 10% हर साल जो है वो मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है। आज अगर किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट में 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो अगले साल वो 1,10,000, 1,09,000, 1,15,000 ऐसा भी हो सकता है। तो हर साल ये कॉस्ट बढ़ रही है। वन सीरियस इलनेस कैन डिप्लीट ईयर्स ऑफ सेविंग्स। एक बीमारी वर्षों की बचत को खत्म कर सकती है। कोई परिवार में बीमार हुआ, हम देखते हैं गरीब परिवार में कि अगर कुछ सेविंग भी होती है बेचारों के पास, तो एक कोई बंदा बीमार हो जाए फैमिली का, तो जितनी भी बची खुची उनकी बचत होती है वो सारी की सारी उसमें लग जाती है। कई बार लोन लेने की भी नौबत आ जाती है। व्हीकल एक्सीडेंट कॉज अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर उनके पास कोई गाड़ी है, एक सेकंड, अगर उनके पास कोई व्हीकल है, मान लो मोटरसाइकिल ही है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उनका फिर से बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए फैमिली में जो है वो व्हीकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। जो गाड़ी है आपके पास उसका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। या फिर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, पुलिस वाली पकड़ लेगा आपको, वो चालान कर देगा। तो इसलिए व्हीकल का इंश्योरेंस भी जरूरी है। योर फैमिली डिपेंड्स ऑन योर इनकम फॉर डेली नीड्स। फैमिली का जो प्रोटेक्शन वो इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो आप पे डिपेंड करती है पर डे। आप कमाओगे तब उनका खर्चा चलेगा। इसलिए फैमिली नीड प्रोटेक्शन। फैमिलियों को, परिवारों को प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। बीमा क्या है, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट वेयर यू पे अ स्मॉल रेगुलर अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, टू एन इंश्योरेंस कंपनी एंड दे प्रॉमिस टू पे अ लार्जर अमाउंट व्हेन अ स्पेशल इवेंट अकर्स। क्लेम। एक इंश्योरेंस जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, यानी जो बीमा कराना चाहता है उसके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि आप छोटा सा अमाउंट हमको दोगे, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपका क्लेम होगा, फॉर एग्जाम्पल किसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है,
तो अगर उसकी डेथ हो गई, जिसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस है, तो हम ये सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट पहले ही तय हो जाता है, उसे पे करेंगे। ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यू पे स्मॉल मंथली और ईयरली प्रीमियम। आप एक छोटा सा अमाउंट, फॉर एग्जांपल 2,000-3,000 रुपए महीना, इस तरह का पे करते हो। डिपेंड करता है कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, लार्ज सम व्हेन यू नीड, कोई बड़ा अमाउंट देती है। फॉर एग्जांपल किसी का 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो प्रीमियम कितना होगा उसका, 5,000 रुपए साल का, 10,000 रुपए साल का। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको, उसकी फैमिली को 10 लाख मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक बड़ा अमाउंट देती है, छोटा सा अमाउंट आप पे करते हो, बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। रिजल्ट क्या होता है, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। परिवार को सिक्योरिटी मिल जाती है और आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। आप सुकून से रहते हो, आपके माइंड में टेंशन नहीं रहती कि यार चलो कुछ हो गया हमारा जो ग्रेड अंदर है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ सिक्योरिटी है, कुछ पैसा हमको वहां से मिल जाएगा जिससे अपना जीवन अच्छे से हम बिता पाएंगे। बीमा क्यों जरूरी है, व्हाई इंश्योरेंस मैटर्स, प्रोटेक्ट्स योर फैमिली फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस ऐसी चीज है कि आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करती है। आपको नहीं पता कि आप बीमार पड़ोगे, आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ेगा, आपको नहीं पता कि कौन कब तक जिंदा रहेगा। तो उन अनसर्टेनिटी से ये प्रोटेक्ट करती है फैमिलीज को। प्रोवाइड्स इनकम रिप्लेसमेंट इफ यू कैन नॉट अर्न। मैं वही बता रहा था कि अगर आप कमाने लायक नहीं बचे, और फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ और सीवियरली आप डैमेज हो गए, आप काम करने लायक ही नहीं बचे हो, तो ऐसे में जो आप कमा रहे थे या जो फ्यूचर में आप कमाने वाले थे, वो फैमिली तक पहुंच जाए। तो ये एक इनकम रिप्लेसमेंट का भी प्रोविजन इसमें होता है। कवर मेडिकल एंड हेल्थ इमरजेंसी विदाउट डेट। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, आप खुद बीमार हो जाओ, तो हेल्थ इमरजेंसी आपके साथ हो जाए, तो बिना कर्जा लिए आपका वो मेडिकल बिल कवर हो जाए। एक इसका पर्पज ये होता है। इंश्योर चिल्ड्रन एजुकेशन कंटिन्यू इवन इफ ब्रेड विनर इज एब्सेंट। अगर ब्रेड विनर, जो कमाने वाला बंदा है, कमाने वाला सदस्य है हमारे परिवार का, अगर वो ना भी रहता है इस दुनिया में, तब भी हमारे बच्चों की एजुकेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े, वो कंटिन्यूस चलती रहे, उनकी स्कूल की फीस कंटिन्यूस जाती रहे। तो ये काम करता है इंश्योरेंस। बिल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस फैमिली स्ट्रेस। क्या करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फैमिलीज को, और जो फैमिलीज का स्ट्रेस है, जो उनकी चिंताएं हैं, उसको कम करता है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पिरामिड, सुरक्षा की नींव। कैसे रखी जाएगी सुरक्षा की नींव, ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन रिक्वायर्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्किंग टुगेदर। क्या क्या, इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 से 6 महीने का, जैसे पिछले सेशन में डिस्कस हुआ था, ये आपका सेफ्टी नेट है, आप सुरक्षित हैं, कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो आप यहाँ से खर्च कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट फॉर योर फैमिली। अगर ब्रेड विनर जो है हमारे फैमिली का, जो कमाने वाला बंदा है, उसके साथ कुछ भी सेफ्टी हो जाती है, तो जो अर्निंग वो कर रहा था और जो फ्यूचर में वो अर्निंग करने वाला था, उसका बदले में एक लमसम अमाउंट फैमिली को मिल जाता है, ताकि वो आगे की अपनी लाइफ को जो है ना बढ़िया से उसी तरह से बिता पाएंगे जिस तरह से उसके जिंदा रहने में बिता पाएंगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का रोल होता है इसमें। हेल्थ इंश्योरेंस का रोल होता है, आपको पता है कि मेडिकल की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसको प्रोटेक्शन देता है। मोटर इंश्योरेंस आपकी व्हीकल एंड लायबिलिटी प्रोटेक्शन है। मोटर इंश्योरेंस नहीं कराएगा कोई तो चालान हो जाता है उसका, या फिर उसका अगर व्हीकल चोरी हो गया तो कुछ भी नहीं मिलता उसको। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, पहले सेविंग करते हो फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे आपकी जो है वो वेल्थ क्रिएट होती है, आपकी एसेट्स बनते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पिरामिड में आते हैं। सुरक्षा की नींव जिसे हम कहेंगे हिंदी में, उसमें ये 5 चीजें आती हैं: इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन होता है कि बीमा कितने प्रकार का होता है। तो मोटा मोटी हमने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइफ इंश्योरेंस, जो इनकम प्रोटेक्शन है फॉर फैमिली, किसको चाहिए,
ब्रेड विनर्स, पेरेंट, कमाने वालों को चाहिए, माता पिता को चाहिए, या जो भी फैमिली में कमा रहा हो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, जरूर होना चाहिए उसके पास। हेल्थ इंश्योरेंस ये पूरी फैमिली के पास होना चाहिए, ऑल फैमिली मेंबर्स इसमें आना चाहिए। मेडिकल कॉस्ट आपकी कवर करेगा, कोई बीमार पड़ेगा यहाँ से आप ले सकते हैं पैसा। मोटर इंश्योरेंस व्हीकल एंड लायबिलिटी प्रोटेक्शन होता है, व्हीकल ओनर जितने भी व्हीकल्स का ओनर है फैमिली में, जितनी गाड़ियां हैं सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। होम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, होम एंड वैल्यूएबल प्रोटेक्शन, होम ओनर्स जो होम ओनर हैं उनको अपने घर का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए, घर में आग लग जाए, घर अर्थक्वेक से डैमेज हो जाए, वो सारा का सारा इसमें कवर होता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इसे हम पर्सनल एक्सीडेंट भी कहते हैं, कि आप के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अब आप कमाने लायक नहीं बचे हो, तो उस इवेंट में जो है आपको वहां से पैसा मिलता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इसको लेना चाहिए क्योंकि वो बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं जोखिम बनाम सुरक्षा की, रिस्क वर्सेस प्रोटेक्शन। एवरी लाइफ इवेंट कैरीज रिस्क, इंश्योरेंस कन्वर्ट अनप्रेडिक्टेबल रिस्क इनटू मैनेजेबल अफोर्डेबल प्रोटेक्शन। देखो रिस्क जो है वो हर जगह है, रिस्क को समझना है और उसको सिक्योर करना है, उसको एक सेफ्टी नेट देनी है। एक रिस्क है सडन मेडिकल इमरजेंसी, अचानक से मेडिकल इमरजेंसी हुई फैमिली में, कोई ऑपरेशन कोई सर्जरी करनी पड़ेगी डॉक्टर को, तो 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका प्रोटेक्शन क्या है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो फैमिली के लिए, कितना आएगा साल का खर्चा, 5,000 से 10,000 रुपए साल का खर्चा आएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 700-800 रुपए महीना। तो आप पूरी फैमिली के लिए अपना ये लेके रखो ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब ना करो या इमरजेंसी फंड को डिस्टर्ब नहीं करो, आप यहाँ से ही वो मीट आउट कर लो। एक रिस्क है डेथ लीज फैमिली विदाउट इनकम, ब्रेड विनर है जो कमाने वाला बंदा है, फैमिली में सदस्य है कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई, अब फैमिली के पास इनकम ही कोई नहीं है, इसका क्या प्रोटेक्शन है? लाइफ इंश्योरेंस आप लेके रखो, उसके लिए 25 से 50 लाख रुपए आपको वहां से मिल जाएंगे, जितने का भी इंश्योरेंस कराओगे लाइफ इंश्योरेंस वो पैसे वहां से मिल जाएंगे, तो आपका जो लाइफ है वो एटलीस्ट स्मूथ चलती रहेगी उसके बिना भी। तो रिस्क वर्सेस प्रोटेक्शन में हम, रिस्क हर जगह है लेकिन उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों के पास आता हूं ये जानने के लिए कि किस किस के पास लाइफ इंश्योरेंस अभी अवेलेबल है और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में वो क्या सोचते हैं। चलो कौन बताएगा मुझे? पूजा आप बताओ, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है अभी? अनम्यूट करो। पूजा, जी सर, अभी तो नहीं है। आपके पिताजी, आपके फादर के पास? हाँ सर, पापा के पास था, बट पापा की डेथ हो गई तो उनका क्लेम मिला था। अच्छा, और आपके फैमिली में कोई और है जिसका किसी का हो, आपकी नॉलेज में हो? हाँ, मम्मा का है, भाई का है, भाभी का है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप काफी सेंसिटिव हैं इस मामले में, अच्छी बात है। इरम, आपके यहाँ किसी का इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, सिर्फ लाइफ जी इंश्योरेंस। जी जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे यहाँ किसी का नहीं है एक्चुअली अभी। आपके फादर का, मदर का, भाई का, किसी का? जी जी जी, किसी का भी नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब हम सीख रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था। चलो, जी सर। नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब हम आगे से कम प्लान कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। अल्लाह। अब फिर हम आपको ये तो पता लग ही रहा होगा कि ये चीजें जरूरी क्यों है। जी सर, सर मुझे पता चल गया जी, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी फंड भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ और हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब इम्पोर्टेंट है। अब हम कब ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे, दैट इज अदर इशू। अब हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, शायद अभी नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, हम आगे प्लान कर सकते हैं उसको। बट हमको ओके पता सर। होना चाहिए कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा।
वो हमको सबको पता होना चाहिए। अभी हमारे पास नहीं है, कुछ हमारी कंडीशन इस तरह की है, कुछ हम फंसे हुए हैं कहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकल जाएंगे वहां से। लेकिन एटलीस्ट हमको पता हो कि हमें निकलना कैसे है और चीजें चलती किस तरह से, किस तरह से फैमिली जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जी आगे बढ़ा, सर। म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने। तो जीवन बीमा, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी पे योर फैमिली अ लंप सम डेथ बेनिफिट इफ यू पास अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अब कोई है बंदा जो मंथली प्रीमियम दे रहा है 5 से 2000, 500 या 2000 रुपया महीना, वो डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है उसके हिसाब से, और उसमें सम एश्योर्ड कितना दिया हुआ है। वो 500 रुपया 2000 रुपये महीना पे कर रहा है। उसे जब वो ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, एक्सीडेंट है या कुछ है, 25 से 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। मतलब 500 या 2000, 500 से लेकर 2000 रुपए महीना तक अगर वो खर्च कर रहा है इस वाले लाइफ इंश्योरेंस में, तो उसकी फैमिली सिक्योर है। अगर वो ना भी रहता है तो कम से कम 25 से 50 लाख जितने का भी उसने इंश्योरेंस करा रखा है उसकी फैमिली को लमसम मिल जाता है, ताकि उसकी फैमिली आगे अपना जीवन यापन कर पाए। बेनिफिट क्या है? फैमिली फाइनेंशियली सिक्योरिटी इफ ट्रेजेडी अकर्स। फाइनेंशियली सिक्योर रहती है फैमिली। अगर कोई ट्रेजेडी हो भी जाए तब भी, ट्रेजेडी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस ट्रेजेडी में जो कुछ नुकसान होने वाला है उसे कुछ हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंश्योरेंस का पर्पज होता है प्रोटेक्शन देना। परिवार को जीवन बीमा क्यों चाहिए? वाई फैमिली नीड लाइफ इंश्योरेंस? तो मैंने आपको अभी बता दिया। चलो इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये क्या करता है? रिप्लेसेस लॉस्ट इनकम फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। जो उसके जाने के बाद, ब्रेड विनर है, उसके जाने के बाद जो इनकम का लॉस होता है, बच्चों और फैमिली, बच्चों को और उसकी वाइफ को जो पैसा चाहिए वो उससे मिल जाता है। कोई होम लोन चल रहा होता है वो भी उससे पे हो जाता है। उसका उसका कोई होम लोन की कोई ईएमआई चल रही होती है या जो भी है। इंश्योर्ड चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर उसने एक ऐसा प्लान ले रखा है जो कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए उसकी, तो उसकी चाइल्ड की एजुकेशन भी कंटिन्यू रहती है। उसके लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, उसी पॉलिसी में ये प्रोविजन भी होता है। प्रोवाइड मैरिज एक्सपेंस फॉर डॉटर्स। अगर आपने बेटी के हिसाब से ले रखा है कि मेरी बेटी 20, 22, 23 साल की होगी, जब भी आपने प्लान किया हुआ है मैं उसकी शादी करूंगी, मुझे पैसा चाहिए होगा, आपने उस तरह से प्लान किया हुआ है, तो बेटी की शादी के टाइम पर भी वो पैसा अवेलेबल होगा आपके लिए। अगर वो उसका फादर एक्सपायर भी हो जाता तब भी अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीजें समझने की है। इससे बेनिफिट होता है बिल्ड अ फाइनेंशियल लेगेसी एंड फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योर रहती है फाइनेंशियली, आपके पास जो पैसा है वो आपका सिक्योर रहता है। A young father with a rupees 20 lakh home loan and 2 school age children needs rupees 50 lakh life insurance to protect his family's financial future. अब एक फादर है, 20 लाख रुपए का होम लोन चल रहा है उसके ऊपर, 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। तो मैंने बता ही दिया आपको इनकम रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। अब हम एक रियल लाइफ फैमिली केस स्टडी लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है अमित, उसकी एज है 32 ईयर, 32 साल का बंदा है, ये दिल्ली में रहता है। एक लाइफ इंश्योरेंस की स्टोरी है इसकी। स्टोरी क्या है? इसकी फैमिली है, इसकी वाइफ का नाम है प्रिया, 30 साल की है, इसका बेटा है अर्जुन, 6 साल का, एक बेटी है इसकी काव्या, वो 3 साल की है। ये किसी कंपनी में जॉब करता है, इसको 50,000 रुपये महीना मिलता है। इसके ऊपर होम लोन है 18 लाख रुपए का जो बाकी रह गया है। रिस्क क्या है इसकी लाइफ में? इफ अमित बिकम इल और पासेज अवे फैमिली लॉसेस इनकम एंड होम। अगर ये बंदे की डेथ हो जाती है या बीमार पड़ जाता है तो फैमिली की इनकम खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका? 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेके रखे, 800 रुपए महीना खर्चा है। 800 रुपए महीना इसमें देने के बाद ये 50 लाख रुपए तक का अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकता है। बेनिफिट क्या होगा? फैमिली इज प्रोटेक्टेड, इसकी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। प्रिया कैन पे लोन एंड लिविंग एक्सपेंस, किड्स एजुकेशन सिक्योर। प्रिया क्या करेगी? जो लोन का पैसा होगा वो भी अदा कर देगी, और जो बच्चों को खर्चा चाहिए, उसको एजुकेशन है और रोजमर्रा का जो खर्चा है वो सारा का सारा उस अमाउंट से पे कर सकती है। तो रियल सेंस में ये इसकी अमित की जो फैमिली है वो सिक्योर हो जाएगी। लेकिन ये सोचना अमित को ही पड़ेगा, जब वो जिंदा था तभी उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे, मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक रहे।
ये एक आदमी की जिम्मेदारी है। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्योर प्रोटेक्शन है, फिक्स टर्म है इसका 10 से 30 साल का, कोई सा भी चूज कर सकते हो। इसकी कोई कैश वैल्यू नहीं है। इसमें प्रोटेक्शन है प्योर, ये इसमें कुछ भी आपको वापस नहीं मिलता है। इसमें कई वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट ये होता है कि जो प्रीमियम आप दोगे वो वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी में। एक वेरिएंट ये आता है कि जिसमें कि आपका कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो फैमिली को पैसा मिलता है, अगर वो ठीक ठाक रहा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह का होता है टर्म इंश्योरेंस। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। उसका कवरेज पूरी लाइफ रहता है, एंटायर लाइफ। ये कैश वैल्यू को डेवलप करते हैं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है इसका। परमानेंट प्रोटेक्शन होता है फैमिली के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। 5,000 से लेके 15,000 रुपए महीना तक इसकी कॉस्ट आती है। फिर इंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, ये फिक्स टर्म के लिए होती हैं। बेनिफिट क्या है? कैश एट मैच्योरिटी, लोअर कवरेज, कवरेज कम रहता है इनमें, लेकिन मैच्योरिटी पे ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। सेविंग विद इंश्योरेंस है, ये सेविंग भी है इसमें और इंश्योरेंस भी है। तो जो आप पैसा प्रीमियम में देते हो उससे इंश्योरेंस भी मिल जाता है आपको, और आपके पैसे की ग्रोथ भी होती है। उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी बाकी जगह होती है, लेकिन इंश्योरेंस के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अब सवाल पैदा होता है, हाउ मच लाइफ कवर डू यू नीड? किसी फैमिली को कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कराना चाहिए? इंश्योरेंस किसका कराना चाहिए? जो कमाने वाला है, इसका ध्यान रखना है। कमाने वाला हस्बैंड है, लेकिन इंश्योरेंस वाइफ के नाम कर लिया तो कोई फायदा नहीं। हस्बैंड कमा रहा है तो इंश्योरेंस हस्बैंड के नाम ही होना चाहिए। वाइफ कमा रही है तो इंश्योरेंस वाइफ के नाम ही होना चाहिए। दोनों कमा रहे हैं तो दोनों के नाम होना चाहिए। कैलकुलेट योर लाइफ इंश्योरेंस नीड यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एनुअल एक्सपेंस, साल का खर्चा जोड़ लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी साल तक आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, प्लस उसमें प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग डेबिट, जो उस पर कर्जा बचा हुआ है, होम लोन है या कोई और लोन है, वो उसमें जोड़ लो। और कोई मेजर गोल है जैसे एजुकेशन, मैरिज, कि बच्चे की एजुकेशन के टाइम पे इतना पैसा चाहिए, मैरिज में इतना पैसा चाहिए, वो सारा जोड़ लो। और उसका अब एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पे, मंथली फैमिली एक्सपेंस मान लो 30,000 है किसी फैमिली का, उसका साल का खर्चा होगा 3,60,000, और मान लो 15 साल के लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए। भाई 15 साल में उसके बच्चे कमाने लगेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 15 साल का मतलब हो गया 3,60,000 इंटू 15, 54 लाख हो गया। फिर उस पर होम लोन बैलेंस है 20 लाख रुपए का, तो 54 लाख और 20 लाख 74 लाख हो गया। यही मोटा मोटी जो है ना 75 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस कराता है अपना, तो इसकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। गलत फहमियां हैं कुछ इंश्योरेंस को लेके, उस पर डिस्कस करते हैं। इंश्योरेंस इज टू एक्सपेंसिव। कुछ लोग कहते हैं बहुत खर्चीला है इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इसमें। ऐसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस 500 रुपए से लेके 1,500 रुपए महीना में मिल जाता है 50 लाख तक का। अगर एज कम है तो, एज 30-35 साल तक है, 30 तक है, तो इतने रुपए में मिल जाता है। ओनली ओल्डर पीपल नीड इंश्योरेंस। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की, अभी क्यों लें? तो ऐसा नहीं है। यंग अर्नर्स नीड इट मोस्ट टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट्स। भाई जवानी पे ज्यादा जरूरत है ना। कोई बच्चा 25-30 साल का ही है, अच्छा कमा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पीछे वाइफ है, उसकी बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ से पैसा आएगा? तो यंग लोगों को ज्यादा जरूरत है, बूढ़े लोगों को उतनी जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की। इसको लोगों को बताना होगा। इंश्योरेंस इज बेस्ट ऑफ मनी। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बेस्ट ऑफ मनी है, खाम खाम पैसा खर्च करने वाली बात है। ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बताया, ये प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपने या कर रहे हो, उसका ही प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां बहुत ज्यादा कमा के देंगी, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां कमा के बेशक कम देंगी, लेकिन आपको प्रोटेक्ट रखेंगी, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देंगी। कभी भी ऐसी जरूरत पड़ गई, खुदा ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन पड़ गई तो वहां पे काफी सपोर्ट होगी फैमिली को। इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्दी पीपल डोंट नीड इंश्योरेंस। कुछ लोग कहते हैं अरे सब कुछ ठीक है, हेल्दी बंदा है, क्या जरूरत है इंश्योरेंस की? ऐसा भी नहीं है। एक्सीडेंट एंड सडन इलनेस कैन हैपन टू एनीवन।
तो एक्सीडेंट तो किसी के भी साथ हो सकता है, बीमारी भी किसी के साथ आ सकती है, इसलिए अगर आप हेल्दी भी हैं तब भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनी वुड नॉट पे क्लेम्स। कुछ लोग कहते हैं यार करा तो नहीं इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट ही नहीं देती है, क्लेम पेमेंट नहीं करती है, क्लेम के टाइम में बड़ा नखरे दिखाते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। ऐसा भी नहीं है, लेजिटिमेट क्लेम्स आर ऑलवेज पेड इफ पॉलिसी कंडीशंस आर मेट। अगर टर्म्स एंड कंडीशन किसी पॉलिसी की बिल्कुल परफेक्ट हो रही है और आपका जेन्युइन क्लेम है तो क्लेम्स मिलते हैं, क्लेम्स में ऐसे कोई इशू आते नहीं। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? अब हेल्थ इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट व्हेन यू और योर फैमिली मेंबर फॉल इल और मीट एन एक्सीडेंट। आपको और आपकी फैमिली को हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस काम आती है। कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब ये काम किस तरह से करता है? आप कितना पेमेंट करते हो? मंथली पेमेंट करते हो, मान लो 2200 से 500 रुपया एक आदमी का दे रहे हो आप महीने का। इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? हॉस्पिटल का बिल, मेडिसिन का बिल और जो ट्रीटमेंट की जो भी कॉस्ट आती है वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। कवरेज क्या होता है? यूजली 3 से 10 लाख पर ईयर पर पर्सन। 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक, 5 से 10 मान के चलो, 5 से 10 लाख रुपए हर इंसान का इंश्योरेंस होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आजकल मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कोई बंदा होता है तो 2-4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉस्ट जो है आपको पता है हर साल बढ़ रही है। जो ट्रीटमेंट इस साल 1 लाख में होगा वो अगले साल हो सकता है 1 10 में हो, 1 15 में हो, तो हर साल ये बढ़ रही है। बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है इसमें। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ना और बीमार पड़ गया या उसकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में जाके एक उसको कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड दिखाता है, वहां उसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। सारा का सारा बिल जो है वो हॉस्पिटल पे करता है उसके ब्याह पे। सारा का सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है हॉस्पिटल को उसके ब्याह पे, उसे अपने पास से कुछ भी देना नहीं पड़ता है। कवर हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट सारा कुछ कवर करता है ये। हॉस्पिटलाइजेशन आपका सर्जरी में जो पैसा लगने वाला है, मेडिसिन में जो पैसा लगने वाला है, या जो टेस्ट जो कराते हैं हॉस्पिटल वाले उनमें जो पैसा लगने वाला है, ये सारा का सारा कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट योर सेविंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी। जो आपकी सेविंग्स है, जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो आपकी एसआईपी चल रही है म्यूचुअल फंड में, जो आपने एफडी करा रखी है, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे, आपको वहां से निकालना पड़ेगा, या तो इमरजेंसी फंड निकालोगे या एफडी तोड़ोगे या एसआईपी रोकोगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का बैंड बच जाएगा, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, आपका सारा का सारा डामाडोल हो जाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। इंक्लूड प्रिवेंटिव केयर एंड वेलनेस बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस में वेलनेस के बेनिफिट भी देते हैं, जैसे कि साल में एक बार आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करा सकते हो, वो पॉलिसी के साथ ही इनबिल्ट आता है बेनिफिट। और भी बहुत सारी पॉलिसियां चल रही है जिनके तरह तरह के बेनिफिट हैं। कुछ जिम की मेंबरशिप देते हैं, तो कई सारे वेरिएंट्स आ गए आजकल मार्केट में। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो है ना काफी वेरिएंट भी मिल जाते हैं। सारी फैमिली कवर हो जाती है एक ही पॉलिसी के अंदर। एक आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस में, आपकी सारी फैमिली कवर हो गई उसी में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टर्म जरा समझ लो, इसे क्या कहते हैं। प्रीमियम उसे कहते हैं जो अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को मंथली या ईयरली पे करते हो, उसको हम इंश्योरेंस की भाषा में कहते हैं प्रीमियम। सम इंश्योर्ड उसे कहते हैं जितने का आप बीमा कराते हो। अगर आपने 5 लाख का बीमा करा रखा है तो सम इंश्योर्ड हो गया 5 लाख। अगर आपने 10 लाख का बीमा करा रखा है तो सम इंश्योर्ड हो गया 10 लाख। वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि कुछ बीमारियों का कवरेज फौरन नहीं मिलता है। कुछ ऐसी बीमारियां जो इंसान टाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के किडनी में स्टोन है, अब उसके किडनी में स्टोन है, वो टाल सकता है उसे कि अभी नहीं कराएंगे, अगली साल करा लें, उसके आगे भी ले जा सकता है। किसी के फोड़ा फुंसी है, वो कभी ठीक हो जाता है कभी आ जाता है, वो उसको टाल सकता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ वेटिंग पीरियड रखा है। किसी पॉलिसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में 4 साल है। अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग तरीके से वो होता है। किसी में 30 दिन का भी वेटिंग पीरियड है। तो ये वेटिंग पीरियड
इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए पहले और बाद में पॉलिसी हो। ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी फिर दिवालिया हो जाएगी। इससे बचने के लिए कुछ वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। उसने आज पॉलिसी ली और कल परसों भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको पॉलिसी कवर करती है। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई भी पैसा हॉस्पिटल में नहीं जमा होता है, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्ट पे कर देती है। नेट पर हॉस्पिटल वेयर यू गेट कैशलेस ट्रीटमेंट। नेट तक हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे होते हैं। आप वहां जाओ, वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो प्रीमियम जो आप पेमेंट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, सम एश्योर्ड जितने का आप बीमा कराते हो सम एश्योर्ड कहते हैं। वेटिंग पीरियड कुछ 2-4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जिस वेटिंग पीरियड में आपका रिस्क कवर नहीं होता। कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। नेट पर हॉस्पिटल का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के जो पैनल के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हो। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। राजेश है, कोई बेंगलोर में रहता है, इसकी फैमिली है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दे रखी है 5 लाख रुपए की। इसमें इंसिडेंट हो गया, सन एडमिटेड विद डेंगू फीवर फॉर 5 डेज। बच्चे को डेंगू हो गया, एडमिट कराना पड़ गया 5 दिन के लिए। हॉस्पिटल ने 65,000 का बिल बना दिया। उसमें एडमिशन फीस, एडमिशन, टेस्ट, मेडिसिन सारा इंक्लूड था। राजेश ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी का जो कार्ड था वो दिया और उसे कुछ देना नहीं पड़ा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल ₹65,000। राजेश सेव्ड हिज इमरजेंसी फंड। सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दिया हॉस्पिटल को। राजेश का जो इमरजेंसी फंड था वो बच गया। अदरवाइज उसको बेचारे को उस जो इमरजेंसी फंड उसने क्रिएट किया था इमरजेंसी के लिए, वो उसे कवर करना पड़ जाता, वो उसे खर्च करना पड़ जाता। तो उसका बेनिफिट हो गया, उसका इमरजेंसी फंड बिल्कुल सेफ रहा, बच गया। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ओनली सिक पीपल नीड हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ लोगों की समझ में ये आता है कि जब बीमार पड़ जाओ तब हेल्थ इंश्योरेंस ले, जबकि ऐसा नहीं है। एवरी नीडेड, इवन हेल्थी पीपल हैव एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड इलनेस। भाई कोई भी बीमार पड़ सकता है, हेल्दी पर्सन है वो भी, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार रहता है जो बंदा उसी का इंश्योरेंस कराओ, बल्कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा खर्चा आता है इसमें। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि फैमिली की एज कितनी है। अर्ली एज पे काफी कम खर्चा आता है, 200-300 रुपए पर पर्सन पर मंथ मान के चलो, 500 रुपए पर मंथ मान के चलो, पर पर्सन पर मंथ मान के चलो। इस तरह के खर्चे आते हैं, तो ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्लेम्स आर ऑलवेज रिजेक्टेड। कुछ लोग कहते हैं क्लेम्स मिलता ही नहीं है उसका, ऐसा भी नहीं है। अगर प्रॉपरली क्लेम हैंडल किए जाए और कोई ऐसा इशू ना हो कि क्लेम तभी नहीं मिलता है जो कोई अपनी बीमारी को छुपाता है। अगर वो सारी बात सच्ची सच्ची बताता है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लेते वक्त, तो उसका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स नो इंश्योरेंस नीडेड। एक बंदा कहता है मैं तो रोजाना जिम जाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की। ऐसा भी नहीं है। अरे भाई जिम जाता है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, हो सकता है बीमार ना पड़े, लेकिन एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। उसके बाद जो इलाज कराएगा तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस डज नॉट कवर एग्जिस्टिंग डिसीज। कुछ लोग कहते हैं यार इंश्योरेंस तो हम ले लें, लेकिन ये जो पुरानी बीमारियां ना उसे कवर नहीं करता है। ऐसा नहीं है, पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है। 2 साल, किसी में 4 साल। लगातार 3-4 साल पॉलिसी चलाई आपने, जो कोई पुरानी बीमारी भी आपको है वो भी कवर हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के पास आता हूँ और पूछता हूँ कि कुछ आपको जानना हो यहाँ तक। जीशान, समझ में आ गई पूरी बात? हाँ सर, समझ रहा हूँ। मुस्कान, आपकी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है सर। गुड। इरम? जी सर, मुझे समझ आया है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ ये इम्पोर्टेंट होता है सर। है ना? किस तरह से जी काम सर। करता है वो भी आप समझ रहे होगे। जी सर, किस तरह से काम करता है हमें कराना चाहिए। ओके सर। गुड 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 गुड। इसका मतलब मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, जी एक ही सर, बार में अच्छा समझ में आ रहा है आप समझ लोगों आ के? जी जी सर, समझ आ रहा है। चलिए चलिए।
सर बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं आप, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। वो मजबूरी है, क्या करूं, वो इंश्योरेंस जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो अगर उसको उस टर्मिनोलॉजी में नहीं समझाऊंगा सर, तो किसी की समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कर रहा नहीं हूँ कि सर, आपकी बहुत देसी अच्छे भाषा समझ में में समझाया आता है। जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की। व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस? मोटर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस इफ योर व्हीकल इज डैमेज। मोटर इंश्योरेंस दो तरीके से प्रोटेक्शन देता है। पहला तो ये है कि आप क्या मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया या स्क्रैच पड़ गया, उसमें आपको पैसा खर्च करना है। अगर आपने इंश्योरेंस किया हुआ है तो आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। एक बेनिफिट तो ये है। या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, या आपकी मोटरसाइकिल है या कार है चोरी हो जाती है, तो उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है आपको, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिस्क और होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। आपकी गाड़ी है, आप चला रहे थे उसको, आप रोड पे निकल रहे हो, आपने किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें एक बहुत मोटा क्लेम आता है। वो मैटर कोर्ट में जाता है कि वो बंदा जिसको आपने मारा है अपनी गाड़ी से, उसकी एज कितनी थी, वो कमाता कितना था, उसके हिसाब से फिर उसका कंपनसेशन बनता है, जो कि करोड़ों में भी होता है। अब आपकी हैसियत इतनी है नहीं, आपने मोटरसाइकिल तो ले ली लेकिन आपको पता ही कुछ नहीं था, आप निकले और आपने किसी को हिट कर दिया। फिर जब हिट कर दिया तो एफआईआर होगी आपके खिलाफ। एफआईआर हो गई तो मैटर कोर्ट में चला गया, और जज साहब ने कह दिया कि भैया इस बंदे की जो जिंदगी थी वो कम से कम 1 करोड़ रुपए और कमाता। अब वो 1 करोड़ रुपए का आपके ऊपर जुर्माना, हर्जाना या जो भी कहो वो पड़ गया। अब आप कहां से पे करोगे? अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो ये जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है, नहीं तो आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप कैसे बियर करोगे इतना सारा अमाउंट एक साथ? इसलिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी लेके निकल रहे हो तो आपका पुलिस वाले ही चालान कर देगा। बिना इंश्योरेंस के कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं आना चाहिए। तो मोटर इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें प्रीमियम आता है वो 2000 से 8000, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है आपकी। हाई एंड गाड़ी है तो उसका प्रीमियम लाख रुपए भी आता है, 10 लाख भी आता है। मान लो गाड़ी की कीमत ही 2 करोड़ रुपए है तो उसका प्रीमियम भी 2 लाख रुपए आता है। तो डिपेंड करता है। वैसे जो मिड साइज फैमिली है, या जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी गाड़ियों का प्रीमियम यही आता है, 2000, 8000, 10,000, 15,000, इसी रेंज में आता है। इंश्योरेंस किसी को कवर करता है? एक्सीडेंट, डैमेज, थेफ्ट, लीगल लायबिलिटी, सारे के सारे चीजें मोटर इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेविंग्स वर्सेस इंश्योरेंस। सेविंग क्या है और इंश्योरेंस क्या है? पर्पस क्या है? बिल्ड वेल्थ ओवर टाइम। भाई हमने सेविंग किया, उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही है, हमारे एसेट्स बन रहे हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का काम क्या है? जो हम प्रोटेक्ट कर, जो अपनी वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं, जो अपनी एसेट को हम बना रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करती है, उसका प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस, कि वहां से पैसा खर्च ना हो। हम एक छोटा सा प्रीमियम दें और हमारे पास कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए हमारी फैमिली में, तो जो हमारे पास ऑलरेडी पैसा है उसमें से खर्च ना हो। तो इसका पर्पज होता है प्रोटेक्शन देना। टाइम टू इम्पैक्ट, ये जो सेविंग है या जो इन्वेस्टमेंट का पैसा वो धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और कोई मिसहैपनिंग हो गई तो ये पैसा इमीडिएटली मिल जाता है। इमीडिएटली का मतलब है 1-8 महीने के अंदर ये मिल जाता है। मेडिकल इमरजेंसी हुई, अब आपने वही खर्च कर दिया सेविंग वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, फिर दोबारा से उसको जोड़ने में आपको फिर टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इमीडिएटली वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देगी। लार्ज लॉस, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो आपके पास नहीं है वो उतना पैसा कि आप उसको बियर कर पाओ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा आपकी फैमिली को आपको दे सकती है। बेस्ट यूज, लॉन्ग टर्म गोल एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए आप सेविंग कर रहे हो, फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इंश्योरेंस का यूज क्या है इसमें कि जब तक आप ठीक हो, कमा खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ हो गया तो ये फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए होता है।
तो क्या हमें सीख मिलती है? टुगेदर सेविंग प्लस इंश्योरेंस इक्वल टू कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करनी है, इमरजेंसी फंड बना लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एफडी में डाल दिया मैंने, पूरी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है अपनी, और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा है तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो उसने गोल सेट किए हैं अपने लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए, या कहना चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए फ्यूचर में, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी जरूरी है। फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी चेकलिस्ट। अब एक हमने लिस्ट बना ली अपना। इमरजेंसी फंड हमारे पास आ गया, 3 से 6 महीने का हमने अलग रख लिया। लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज हमने 10 से 12 गुना एनुअल इनकम का, यानी कि जो बंदा अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा रहा है मान लो साल का, या 3 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो कितना होना चाहिए? 30 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका 35 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जितना उसकी साल की इनकम है, एक साल, आप 12 महीने मंथली आती है, आप उसको 12 से गुणा कर लो तो साल की निकल आएगी। मान लो किसी की 20,000 रुपए सैलरी है, तो 2,40,000 रुपए उसका साल का हो गया, और 24-25 लाख का उसका इंश्योरेंस लिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर प्लान फॉर ऑल मेंबर 5। अगर कोई गरीब फैमिली है, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो 5 लाख रुपए का उसको फैमिली फ्लोटर आप दे सकते हो, ताकि कभी बीमार पड़ जाए फैमिली तो वहां से वो कवरेज मिल जाएगा उसको। मोटर इंश्योरेंस तो कंपलसरी है ही, तो मैंने बता ही दिया, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सेविंग, रेगुलर मंथली सेविंग फॉर फ्यूचर गोल। आप रेगुलर मंथली सेविंग कर रहे हो फ्यूचर गोल के लिए। ये सारे की सारे आपने 5 के 5 चीजें लिख ली। अब आप देख रहे हो कि यार इसमें क्या चीज मेरे पास नहीं है। जो चीज नहीं है उसके लिए कोशिश करो, अपने लिए कोशिश करो, अपने रिश्तेदारों के लिए कोशिश करवाओ, अपने भाई बंधु रिश्तेदार, आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, उन सबके लिए आप हेल्प कर सकते हो। क्योंकि देखो अवेयरनेस नहीं है तो इरम को भी नहीं पता है। अब अवेयरनेस हो जाएगी तो इरम को समझ में आ गया कि फैमिली को प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जा सकता है, फैमिली की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, रिटायरमेंट फंड कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है, एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, एफडी में कितना मिल रहा है, सेविंग अकाउंट में कितना पेमेंट अभी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें पता लग गई। जब आपको पता चल लग गई तो ये चेकलिस्ट बना लो अपनी कि भाई हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पहला तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करना चाहिए। अपने पास सब कुछ है तो अपने भाई बंधु पड़ोसी किसी को भी आप समझा सकते हो, बता सकते हो कि ये क्यों जरूरी है आपके लिए। तो की टेक अवे, क्वेश्चन आंसर करते हैं। इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन नॉट एक्सपेंस। खर्चा नहीं है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन के लिए पैसा आपसे लिया जाता है, इसे खर्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एवरी फैमिली नीड लाइफ हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस। जैसे मैंने बताया, हर फैमिली की जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। स्टार्ट विद टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हर किसी के पास कम पैसा है तो टर्म इंश्योरेंस से शुरू कर दे, छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लेकिन बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए। फैमिली के पास ऐसा ना हो कोई भी सुरक्षा नहीं हो, कुछ छोटी मोटी सुरक्षा, कहते नहीं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो। कैलकुलेट योर इंश्योरेंस नीड बेस्ड ऑन फैमिली सर्कमस्टेंसेस, नॉट सेल्समैन रिकमेंडेशन। सेल्समैन तो पता नहीं क्या क्या बेचने की कोशिश करते हैं। आपको अपना खुद का कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपका कोई भाई है, भाई को कितना चाहिए, कोई आपका रिश्तेदार है उसे कितना चाहिए, कोई पड़ोसी है उसे कितना चाहिए, आप उनको गाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हो। कंबाइंड सेविंग एंड इंश्योरेंस फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, सेविंग भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया, और इंश्योरेंस भी चाहिए। तो सेविंग प्लस इंश्योरेंस बोथ आर मैंडेटरी टू डू ए फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर। एक फैमिली को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। अब मैं आप लोगों के पास आता हूं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अब पूछ सकते हैं। ओपन टू ऑल। अपना अनम्यूट कर लो अपने आप को और क्वेश्चन पूछ लो। कोई चीज समझ में नहीं आई हो, हेल्थ लाइफ मोटर इंश्योरेंस के ताल्लुक से कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ भी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। कौन करेगा शुरू, बताओ। एरम समझ में आ गया? आप ही शुरू करते हैं। जी सर, मेरे समझ आ गया। कोई क्वेश्चन?
सर ये जैसे मोटर इंश्योरेंस है ये, तो सर ये तो कंपनी खुद ही करके देती है जब हम कोई बाइक या कुछ भी खरीदते हैं तो हाँ ये करके हमें। देती है, लेकिन लेकिन वो 3 साल के लिए होता है, बाइक के लिए कई बार 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद लोग नहीं कराते हैं। अच्छा सर, ओके। हाँ रिन्यू नहीं कराते ना, एक बार तो उसने कर दिया कंपनी, क्या वो एजेंसी वाले कर देते हैं, एक बार तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद तो रिन्यू नहीं कराते लोग। अब अच्छा वो सर, उसमें हमें देख आगे लो भी कि कराना कितना चाहिए। साल हो गया उसको। वो पॉलिसी पे लिखा होता है, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है ना, उस पे लिखा होता है पीरियड। जी सर। तो उसको देख लो एक बार कि भाई कहाँ कब तक है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा कि किसी को हिट कर दिया, तो उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में, और हमारे पास पैसे है नहीं उतने, और वहां पे बहुत बड़ा बिल बन गया हमारे ऊपर। ये बहुत जरूरी है। पैसा कम लगता है इंश्योरेंस में, लेकिन इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है इंसान को। थैंक यू। ठीक है इरम। ओके सर। उमरा, उमरा ज्वाइन किया है। उमरा, आपको कुछ समझना है? नो सर, अच्छे से समझ आ गया। अरे वाह, ग्रेट। मुस्कान बेटा? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सब कुछ। ग्रेट ग्रेट। चलो तो फिर मिलते हैं कल 10 बजे फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखो।